बात करेंगे बाईपास आईफोन और नॉन पीटीए आईफोन के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पीटीए आईफोन के बारे में। नॉन पीटीए आईफोन एक ऐसा फोन होता है जो कि बाहर से मंगवाया होता है। पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जिसको पीटीए कहते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। पाकिस्तान में जितना भी फोन बनता है या फिर जितना भी फोन बाहर से आता है उनको पीटीए पूरी मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फोन्स की उन पे सेल टैक्स ऑलरेडी लगा होता है। और जो फ़ोन लाइक आईफोन और वन प्लस जैसे फ़ोन्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान था। इस वजह से पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बना दी गई पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान में जितने भी फोन इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे टैक्स इकट्ठा करती है। जिस फोन का पीटीए को टैक्स पे कर दिया जाए उसको पीटीए अप्रूव कहा जाता है, और जिस फोन का टैक्स पे ना किया जाए उसको नॉन पीटीए फोन कहा जाता है, चाहे वो आईफोन हो, वन प्लस हो या फिर कोई और फोन हो। पीटीए और नॉन पीटीए आईफोन के बारे में तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है वो भी आप लोगों को आगे चल के बताता हूं। उससे पहले हम बात करते हैं आईफोन बाईपास के बारे में। ये एक ऐसा फोन होता है जिसको बाईपास किया जाता है। बाईपास मीन के इसका टोटली कनेक्शन जो है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से खत्म कर दिया जाता है, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अपडेट्स प्रोवाइड करता है। इस फोन में ना ही आप एप्पल आईडी लगा सकते हैं, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं, ना ही आप ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी वजूहत क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ऐसे फोन मोस्टली चोरी के होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी iCloud बाईपास आईफोन्स हैं उनमें 90% फोन जो होते हैं वो चोरी के होते हैं। 10% ऐसे फोन होते हैं जिनकी iCloud एप्पल आईडी लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये अब के दौर में बहुत ही इजी है इसको रिकवर करना, क्योंकि इसके साथ आपका फोन अटैच होता है, इसके साथ आपका ईमेल एड्रेस अटैच होता है और बहुत सारी चीजें इसके साथ अटैच होती हैं। ये इजीली रिकवर हो जाता है। लेकिन जो लोग चोरी का फोन पकड़ के उसको बाईपास करवाते हैं उनका अंजाम भी बुरा होता है, क्योंकि ये एक ना एक दिन, अगर तो पाकिस्तान से ही चोरी हुआ फोन आप बाईपास करवाते हैं तो एक ना एक दिन वो बंदा पकड़ा ही जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने बाईपास आईफोन कभी भी नहीं लेना। ना ही इसमें आप अपनी iCloud आईडी लगा सकेंगे, ना ही इसको अपडेट कर सकेंगे, और ना ही इसमें आप एप्लीकेशंस अच्छे तरीके के साथ चला सकेंगे। अगर आप एप्लीकेशन इसमें करेंगे भी तो थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन से आप उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे। इसी के साथ साथ एक मेन पॉइंट उजागर करता जाऊं कि ये वाला फोन जो है इसमें अगर सिम आप चलाते हैं तो इसको भी पीटीए अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा। अगर आप इसको पीटीए अप्रूव्ड नहीं करवाते तो इसमें सिम नहीं चलेगी। अगर तो ये पीटीए अप्रूव्ड है, जो कि इसका यही है, या फिर फोन ओरिजिनल है, जिस बंदे के पास है उसको आईडी जो है इसकी एप्पल की वो भूल गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ही कोई पीटीए अप्रूव्ड चोरी हुआ फोन जो है वो उसको iCloud बाईपास कर दिया जाए। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका फोन जो है वो टोटली रीसेट कर दिया जाता है, टोटली उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, और एप्पल की जितनी भी सिक्योरिटी होती है उसको भी कट ऑफ कर दिया जाता है। तो आपने ऐसा फोन हरगज नहीं लेना। इससे बेहतर यह है कि आप नॉन पीटीआई फोन ले लें, उसमें आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। उसमें आप वाईफाई का यूज करते हुए उसको आप चला सकते हैं, सारी एप्लीकेशंस चलेंगी, हर चीज चलेगी, लेकिन उसमें सिम नहीं चलेगी। अगर सिम चलेगी तो वो तकरीबन 4 मंथ के लिए जो फ्री पीटीए आपको ट्रायल देता है वही आप यूज कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।